कहते हैं जिससे परमार्थ जिससे गुरु मिलते हैं। तो अपरा विद्या जिनको प्राप्त है उनका सारा प्रश्न खत्म हो जाता है। परा विद्या में सब सामान्य मनुष्य बनाते हैं। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में अंतर है। किताबी ज्ञान आपको सोचने का तरीका देता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है इसका बुद्धि जो है वो व्यवहारिक ज्ञान देता है। जैसे आप कोर्ट में जाइए, एक वकील है, एक लॉ है, इसमें ये होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, होगा। अब ये वकील के बुद्धि पर निर्भर करता है उस लॉ को किस लॉ से मान के कैसे पेश करेगा कि जज समझ जाए कि नहीं अच्छा इसका ये उपयोगी हो सकता है। काम वही कर रहा है, लॉ के अंदर है, कानून के अंदर ही काम कर रहा है, लेकिन उसको प्लेस करने का तरीका क्या है वो व्यवहारिक ज्ञान देता है। मतलब वो पढ़ता कितना है और पढ़ने से ज्यादा उस पर चिंतन वो कितना करता है। क्योंकि जो दिखता है उससे ज्यादा छिपता है, जो छिपे हुए को देख लिया वही भगवान। साधन करना इतना मुश्किल नहीं है, उसकी विवेचना न करना ज्यादा मुश्किल। थोड़ा सा साधन अच्छा हो जाए तो गर्दन गर्भ से ऊंचा होने लगता है, बोली में थोड़ा। अब जहां ये हुआ कि आप नीचे आते, यही तो क्लास टेस्ट है, यही तो क्लास टेस्ट है। ये हमेशा आपको नीचे लेके और गुरु आपको सुख नहीं देते, आपसे सुख ले लेते हैं, आपको तपाने के लिए अग्नि में देते हैं। जितना तपिएगा उतना निखरिएगा, क्योंकि कुंदन को भी प्योर बनने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन संसार 24 कैरेट गोल्ड का तो जेवर बन नहीं सकता, तो 22 कैरेट तक ही ठीक। 24 कैरेट मालिक के लिए, दुनिया के लिए 22 कैरेट ही चाहिए। तो बड़ा बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है सरकार। कहीं पढ़ा था मैंने कि बड़ा अच्छा लिखा था कि मैं यही हूं तुम जमाना देखो। संत ने कही थी कि मैं यही हूं तुम जमाना देखो, जब जमाने से थक जाओ तो फिर आ जाना, मेरा दर तो तुम्हारे लिए नहीं। तो गुरु का दर तो हमेशा है, गुरु का दर भी जरूरी है और गुरु का डर भी जरूरी है, क्योंकि डर पे आप रो सकते हैं और डर के कारण आप भटकने से बचेंगे। मैंने तो यही अभी तक अनुभव किया है, यह कि मालिक तिनके से भी काम करा रहे हैं तो सही है, अतिशोक्ति नहीं, मालिक तिनके से ही काम करा सकते हैं, लेकिन वही तिनका अगर किसी जगह पर पड़ जाए तो उसको बेचैन कर सकते हैं। समझने का भी हमारी बुद्धि जहां समाप्त होती है ना, गुरु कृपा वहीं से शुरू होती है। और किस रूप में किसके साथ कब होगी ये कोई पता नहीं, उसको समझना बड़ा मुश्किल। इसलिए जब भी उठे सवेरे तो सबसे पहले यही कहना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, इसकी कामना अगर करें तो बाकी तो भाग्य लेकर सब आया है, लेकिन कम से कम मेरा भला होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन
तुम योगी हो जाओ। योगी हो जाओ जो राग से उठ गया, जो वीतराग हो गया, वैराग्य हो गया। तो वैरागी को क्या सन्यासी होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। वैराग्य कहते हैं कर सब कुछ रहे हैं, कर्तापन का भाव नहीं, वो वैराग्य। राजा जनक से बड़ा वैरागी और कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ किए लेकिन सब छोड़ दिए। और पूर्णता तभी किसी के जीवन में आएगी जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। वो राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला तब तक पूर्ण नहीं। राम को भी वशिष्ठ का आशीर्वाद लेना पड़ा, श्री कृष्ण को भी संदीपी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, तब जाकर सर्टिफिकेट मिला। तो सर्टिफिकेट देने का जो अधिकार है वो गुरु के पास है। तो हमको ये मिले इसकी चाह भी मत रखिए, अपना काम करिए। जिसको लिए है और जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे गुरुजी जादस में लिख के गए हैं कि जब तक एक एक को तार नहीं दूंगा मुझको आना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि तीनों देवता की बात झूठी हो सकती है, मेरे गुरु की बात झूठी नहीं हो सकती। तो हम लोग उनकी गोद में बैठे, तारना उनका काम है, उतारे जैसे करेंगे। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, आप करवा लीजिए हमसे जैसे करवाना है। तो बस मेरा आप सबसे इतना ही विनती है, इसको उत्सव की तरह मत बनाइए, जीवन को उत्सव बनाइए। जीवन के हर श्वास में गुरु का अगर वास हो जाए तो फिर समस्या कहाँ टिकेगी? बाकी रही प्रारब्ध और मृत्यु, तो ये शाश्वत है, ये सबके साथ होना है। और जब महाराज जी को देख लिया इतना कष्ट मिला, तो इतना कष्ट से गुजरे, हम लोग की क्या गलती होगी इसकी कल्पना कर लीजिए। लेकिन बचने का उपाय भी है, ये करते रहेंगे तो दर्द का पता नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएंगे। बाबा एक कहानी बनाते थे। एक व्यक्ति जब भगवान का बहुत भक्त था, पूजा करता था, जीवन में प्रॉब्लम आया, जब गया ऊपर बोला कि आप कहाँ थे? देखे कि बालों पर 2 पैर के निशान, पीछे एक पैर। तो पीछे जो निशान है ना वो मैं तुम्हारे साथ। और एक जगह देखे बहुत जंगल झाड़ है, कटीला रास्ता है, वहाँ पर एक ही पैर का निशान था। बोले कि मालिक क्या आपने हमको यहाँ छोड़ दिया था? बोले नहीं, यहाँ मैंने तुमको अपने गोद में उठा दिया था, इसलिए एक ही पैर का निशान। तो ये बात है कि मालिक हैं, सबके साथ हैं, हमेशा हैं, कब नहीं है महसूस कीजिए। उसके लिए तो बाहर नहीं, अंदर नहीं। जय गुरु।